आपको मैं जरा वोटिंग का इस वक्त का हाल बता देता हूं। एक खबर आ रही है, दिल्ली में वोटिंग के बीच सीलमपुर में जबरदस्त हंगामा हो गया है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई है। सीलमपुर में दरअसल बुरके में वोटिंग को लेकर हंगामा हुआ है। बीजेपी इल्जाम ये लगा रही है कि कुछ महिलाएं जो हैं वो बुरका पहन करके यहां पर फर्जी वोटिंग कर रही थी। आप तस्वीरों में देखेंगे काफी हंगामा चल रहा है इस वक्त वहां सड़क पर। बीजेपी ने इसको इशू बनाया कि बुरके में फर्जी वोटिंग हो रही है। सीलमपुर में अच्छी खासी मुस्लिम वोटर है और वहाँ ये अब इस वक्त ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं सामने आ रही है। सीलमपुर में हंगामा हुआ वोटिंग को लेकर के। बुरके की आड़ में फर्जी वोटिंग का आरोप भारतीय जनता पार्टी लगा रही है। और कल रात से आप देख रहे होंगे, आपके फोन पर भी बहुत सारे वीडियो आ रहे होंगे, दोनों पार्टियां बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक दूसरे के ऊपर वोटरों को प्रभावित करने की, गलत तरीकों से उनको रिझाने की कोशिश वो कर रही हैं, आरोप लगा रही हैं। लेकिन यहाँ देखिए हंगामा कुछ काफी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मारपीट हो रही है। जी हाँ, वहाँ पुलिस मौजूद है। वहां पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के कार्यकर्ता भी। सर, लड़ाई इतनी जबरदस्त है ना इस वक्त दिल्ली की। मजबूत चुनाव, बहुत मजबूत चुनाव है। दोनों पार्टियां दम लगाएं, पूरा जोर लगाया। और मैं जितना कुछ अब तक देख पाऊं, दोनों का जो अपना अपना पक्का कोर वोटर है वो तो निकल रहा है। बिल्कुल, वो तो आप सोचिए, बीजेपी ने ई रिक्शा तक लगा रखे हैं कि अपने वोटर को दिक्कत ना हो, आप घर से उतरिए और मैं आपको लेकर के चलता हूँ, वोट डलवा के आता हूँ आपको। इतनी तैयारी तक जो है वो की हुई है एक काम करिए, पार्टियों ने। तीनों लोग ऐसे कर दीजिए ना पहले। आपका अच्छा मैं अभी डालने जाना है। मैं अच्छा, ये अभी नहीं हो पाया, बाद में 3 बजे जाएंगे। लेकिन ये संयोग है कि समीर जी वोट डाला है। लेकिन आप लोग आप कह रहे थे ना, एक लाइन में बोल दूं कि हम तो भैया नोएडा वाले हैं, लेकिन दिल्ली की हवा खराब होने से हम बहुत पीड़ित रहते हैं। तो आप तीनों लोग ठीक वोट डाल के आइएगा। 2 लोग डाल चुके हैं, लेकिन आपको तो लेकिन ये देखिए जो हंगामा जो चल रहा है, सीलमपुर की तस्वीर है ये। शोएब रजा इस वक्त मौजूद है सीलमपुर में, आपको सीधे वहां लेकर के चल रहे हैं। शोएब, क्या हंगामा है ये? जी बिल्कुल, देखिए ये आरोप लगाया था एक पूनम नाम की महिला ने कि उसका वोट था यहाँ पर, लेकिन जब वो वोट डालने के लिए आई तो पहले ही वोट डाला जा चुका था। उसने इस बात की शिकायत भी की, लेकिन उसकी नहीं सुनी गई। जिसके बाद उसकी जो सास थी वो भी आई, उन्होंने बातचीत की कि हमारा वोट किसने डाल दिया। इसके बाद कुछ जो बीजेपी के लोग थे उन्होंने कहा कि यहाँ बुरके की जो आड़ में फर्जी वोटिंग की जा रही है, इस तरह की जो शिकायत है वो दर्ज कराई गई और हंगामा उसी को लेकर हुआ। उसके बाद यहाँ जो फोर्स है उसको लगा दिया गया है। और देखिए अभी भी यहाँ लाइनें तो लगी हुई है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन लोगों को यहाँ से अब हटाया जा रहा है, क्योंकि बिल्कुल ये सीलमपुर के जो ब्रह्मपुरी इलाका है, यहाँ पर ये पूरा क्षेत्र है और मेन सड़क पर है। तो कतारें तो काफ़ी लंबी लंबी यहाँ पर अभी भी लगी है, लेकिन हंगामे को पुलिस ने आकर शांत कर दिया है। हालांकि जो पूनम नाम की महिला है वो अपना वोट नहीं डाल सकी। अब यहाँ पर काफ़ी बड़ी तादाद में जो मुस्लिम महिलाएं हैं वो ज़रूर मौजूद है, बुरके में भी आ रही है। उनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। ये बताएं कि जी यहाँ कुछ देर पहले हंगामा हुआ था, थी आप तब उस वक्त यहाँ? नहीं। क्या नाम है आपका? नाम भी असल में ये बात नहीं करना चाहती, लेकिन फोर्स देखिए कि किस तरह से यहाँ पर तैनात है और बहुत बड़ी तादाद में यहाँ फोर्स लगाई गई है ताकि किसी तरह की भी जो शोएब, आप तो लगातार सुबह से घूम रहे हैं, वोटिंग देख रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं। खास तौर पर मैं आपसे भी मुस्लिम एरियाज की बात करना चाहता हूं। 10-12 सीटें हैं मुस्लिम बहुल मुस्लिम वोटर वाली सीटें। क्या सेंस मिल रहा है आपको लोगों से बात करके? 2 सीटों पर तो ओवैसी साहब ने भी अपने उम्मीदवार दे रखे हैं। बिल्कुल, देखिए जिन 2 सीटों पर ओवैसी के उम्मीदवार हैं, यानी कि AIMIM के ओखला और मुस्तफाबाद, उसमें ओखला में ज़्यादा मजबूती से AIMIM लड़ती नज़र आ रही है, क्योंकि वहाँ मुस्लिम जो परसेंटेज है वो ज़्यादा है बनिस्बत मुस्तफाबाद के। हालांकि मुस्तफाबाद का जो वोटर है, मुझे जो अभी तक की जो बातचीत हुई, वहाँ वोट तो बहुत ज़बरदस्त, वोटिंग दिल्ली में सबसे ज़्यादा उसी विधानसभा सीट पर हो रही है, मुस्तफाबाद में, दूसरी विधानसभा सीटों के मुकाबले। लेकिन लोग 3 जगह पर मुस्लिम वोट बढ़ते हुए वहाँ नजर आ रहे हैं। और अगर शाम तक ये ट्रेंड रहता है तो फिर वहाँ बीजेपी के लिए फ़ायदा हो सकता है मुस्तफाबाद में। ओखला का जो मामला है वो थोड़ा अलग है, क्योंकि वहाँ मुस्लिम जो परसेंटेज है वोटिंग की वो तो ठीक है, लेकिन वो करीब 55 से 60% तक जाता है। तो ऐसे में AIMIM भी उम्मीद कर रही है कि अगर उनको वोट एक तरफा
या फिर एक बड़ा हिस्सा मुसलमानों का जाता है और आम आदमी पार्टी को कुछ हिंदी वोट भी मिलता है तो बीजेपी को नुकसान हो सकता है और एमआईएम यहाँ जीत सकती है, इस तरह की वो उम्मीद कर रही है। लेकिन एमआईएम को ये उम्मीद है कि मुसलमान क्योंकि दिल्ली में ये उम्मीद कर रहे हैं कि केजरीवाल लौटेंगे और इसलिए वो उनको वोट देंगे, तो अलग अलग तरह की बातें हैं। लेकिन ओखला में ज़्यादा मजबूती से एआईएमआईएम लड़ती हुई दिखाई दे रही है।